किस्मत जैसा कुछ नहीं होता है, किस्मत जैसा कुछ नहीं होता है, आखिर में हमें वही मिलता है जो कि हमारे कर्मों का फल होता है। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ थर्मोडायनेमिक्स पे थर्ड लेक्चर, जिसमें कि आज हम अलग अलग प्रोसेस में जो है आपका हीट का चेंज जो आएगा, वर्क कितना होगा, ठीक है, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इन सब पे बात करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे बेटा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन से, उसके बाद रहेगा आपका इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला रहेगा अपना क्या, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल का क्या मतलब है। आइसोथर्मल का मतलब है सर वो प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और रिवर्सिबल का मतलब होता है कि मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ प्रोसेस बता रहा था तो वहाँ पे समझाया भी था कि जैसी मतलब अगर मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ तो आप मुझे कह सकते हो कि सर आप भाई एक कदम पीछे रख लो। वहीं अगर मैं भाग रहा हूँ तो भागते हुए है ना स्टेप बैक करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो कि इनफाइनाइटसिमली स्लो स्टेप्स में जो है वो प्रोसीड करते हैं। साथ ही साथ ये जो फॉरवर्ड स्टेप रखते हैं और जो इनका बैकवर्ड स्टेप होता है, वो दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक्सपेंशन होगा, गैस किस तरीके से एक्सपेंड करेगी, ठीक। तो गैस बेटा तब तक एक्सपेंड करेगी जब तक कि इंटरनल प्रेशर जो है वो इक्वल ना हो जाए किसके, एक्सटर्नल प्रेशर के। क्योंकि एक्सपेंशन तभी तो होगा, एक्सपेंशन होने का कॉज क्या है यार, अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर कम, तो दोनों जगह प्रेशर सेम रहेगा तो गैस एक्सपेंड होना बंद कर देगी। तो यहाँ से हम कह देते हैं जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है, P इंटरनल है, और इस टाइम पे जो वॉल्यूम है उसको हम V1 मान लेते हैं। एक्सपेंशन होगा बच्चों कब तक होगा, जब तक कि बाहर से लगने वाला जो प्रेशर है P एक्सटर्नल और जो P इंटरनल है वो क्या है, सेम ना हो जाए, ठीक है। तो एक्सपेंशन हुआ, पिस्टन ऊपर को मूव करा, और इस टाइम पे बेटा वॉल्यूम हो गई V2 और इंटरनल प्रेशर इक्वल हो गया किसके, एक्सटर्नल प्रेशर के। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा है माइनस P एक्सटर्नल, है ना, और चेंज इन वॉल्यूम। तो P एक्सटर्नल को ही तो सर आप कह रहे हो P इंटरनल, हाँ उसी को कह रहे हैं हम, ठीक है। और अंदर क्या रखी है बेटा, आइडियल गैस, यहाँ पे रखा क्या है, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए आपको एक बात पता है, वी नो फॉर आइडियल गैस क्या पता है हमें, हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT। इसी को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो यहां से आप प्रेशर की वैल्यू पुट करो, ठीक है, P इक्वल टू nRT अपॉन V, ठीक है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं और इसको फर्स्ट। तो सेकंड का यूज करते हुए बच्चों फर्स्ट में, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, देखो आप लगाओ वैल्यूज, ठीक है। इसको हम जरा वो हटा दें यहाँ से, देखो विंडोज पे पॉपअप हो रहा था, इसको पुट करो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, माइनस nRT V, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, डेल्टा V रहेगा। अगर बेटा स्मॉल चेंज के लिए बात करें, ठीक है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा वर्क को। कुछ वर्क नहीं हो रहा था, कुछ वर्क हो गया, माइनस nRT, ठीक है। और V क्या है, V जो है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। इसको हम dV लिखेंगे और अंदर ले गए, क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में है वो कौन है, वॉल्यूम है। कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है वॉल्यूम, V1 से V2। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 से V2 चेंज हो रहा है। इंटीग्रेट करो बेटा, एक बात ध्यान रखना आप, जो इंटीग्रेशन रहता है, ठीक है, हाँ किसका, 1/x का, तो वो नेचुरल लॉग आता है, x का क्या आता है, नेचुरल लॉग आता है। तो उसी तरीके से 1/dv क्या हो जाएगा, 1/v जो आपका रहेगा
वो कितना हो जाएगा, W को इंटीग्रेट करके यही आना है, ठीक है, माइनस nRT ln v, और लिमिट लगा लेना आप, कहाँ से कहाँ, V1 से V2। लगाओ बेटा लिमिट, सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, W आ जाएगा सर माइनस nRT ln V2 अपर लिमिट ln V1 लोअर लिमिट, माइनस हो जाएगा। और लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, क्या पता है सर, कि अगर माइनस करके लिखा है मतलब वो चीज़ें क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका वर्क का फॉर्मूला, जो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में क्या करना है, यूज करना है, ठीक है कि नहीं, बताओ बताओ, इतनी बात समझ आ रही है। ठीक, चलो देखो आप डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम है तो, डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, बोर्ड आपके लिए क्लीन कर दिया। वर्क का फॉर्मूला क्या आया, माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। इस पूरा का कंक्लूजन जो आपको ध्यान रखना है ना, वो यही है, क्वेश्चंस में यही यूज होगा, बाकी आपकी मर्जी है। डेरिवेशंस स्कूल एग्जाम्स के लिए याद करना चाहते हो कर लेना, ठीक है कि नहीं। ठीक है सर, कौन सा स्टार बना दिया आपने, ये बन गया कौन सा बनना है। अब देखो आप प्रेशर के टर्म्स में कैसे लिखोगे इसको। प्रेशर में आपको पता है कि जो बॉयल्स लॉ है, मैंने आपको एक दिन थर्मोडायनेमिक्स के स्टार्टिंग में सारे लॉ बताए थे, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है, दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो P1 V1 बराबर आएगा P2 V2, और अगर मैं सब्सटीट्यूट करना चाहूँ ना किसको, V2 अपॉन V1 को, तो वो कितना आ जाएगा, P1 अपॉन P2। तो वर्क का एक और फॉर्मूला मिल गया आपको यहाँ से, क्या, माइनस nRT ln P1 अपॉन P2। एक फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। बताओ, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है कि नहीं। एक जगह और साफ सफाई से लिख दिया जाएगा, पहले ये नोट करना है आपको, देन ये है, ठीक है, और फिर वो आगे की कहानी है, देख लो, ठीक है कि नहीं। ठीक है सर, अब आपको मैं सारे फॉर्मूला एक जगह कंक्लूड कर देता हूँ, डेरिवेशन नोट कर लो आप जल्दी से, ठीक है। कहीं भूल जाते हैं ना स्टेप, तब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वरना तो डायरेक्टली आपको क्या है, फॉर्मूला यूज करना होता है, क्वेश्चन में डाटा दिया होता है। आर पता है ना, आर क्या होता है, आर होता है सर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अभी क्वेश्चंस में अप्लाई करना बताएंगे, तो नोट करो। नेक्स्ट देखना आप, क्या फॉर्मूला आया था यहाँ से, सर वर्क का आया था माइनस nRT ln V2 अपॉन V1, या फिर आपने कहा माइनस nRT ln P1 अपॉन P2, ठीक है कि नहीं। हाँ सर, उसके बाद देखो आप और फॉर्मूला देखना, लॉग, नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो आप, 2.303 से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ना, n तो नंबर ऑफ मोल्स है, nRT लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। तो ये फॉर्मूला भी गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग बेस 10 में। और वहीं अगर प्रेशर के टर्म्स में लिख रहे हो तो ये आ जाएगा 2.303 nRT लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2। तो ये भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है कि नहीं। देन नेक्स्ट देखना आप, उसके बाद आप इस चीज को PV से भी तो इक्वेट कर सकते हो, बिकॉज PV इक्वल टू nRT। और फॉर आइडियल गैस ये फॉर्मूला जो है आपका इस तरीके से भी मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो ये सारे फॉर्मूले बेटा एप्लीकेबल हैं, डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किन के फॉर्म में दी है, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, टेम्परेचर, तो उसके हिसाब से हम यूज कर लेंगे। ये वर्क का फॉर्मूला आ गया, बाकी चीजें मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लो आप।
ठीक है, नोट कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट देखो आप, अब इस प्रोसेस के लिए सारी बातें जो हमें ध्यान रखनी है यार, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल का मतलब होता है सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल का मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और टेम्परेचर का फंक्शन होता है आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी, मैंने बताया भी है आपको, है ना? क्या सेंस? इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस। इसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से ये होगा सर कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? और आपको डेल्टा यू भी क्या देखने को मिलेगा? जीरो। तो पहला तो एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर आपको पता लग गया। दूसरी बात आपको पता है क्या कि डेल्टा यू जो होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है कि नहीं होता है? तो डेल्टा यू तो जीरो है, तो क्यू कितना आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। एक बात आपको ये पता लग गई यहाँ से, वर्क पहले पता लग गया था डेल्टा यू जीरो है, और हीट भी पता लग गया नेगेटिव ऑफ वर्क। ठीक है, देन नेक्स्ट देखना आप बेटा डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है? ये होता है एन ना, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, तो एन सी पी डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको डेल्टा एच भी पता लग गया। और वर्क का फॉर्मूला पता ही था सर, कितना था? -2.303 nRT log base 10 V2 अपॉन V1। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आएगा तो इनके अलावा और क्या ही पूछेंगे सर, है ना? जो मैंने बॉक्सेस में बंद किया है, फॉर्मूले को मॉडिफाई करना आपको आना चाहिए। तो ये सारी बातें थी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के लिए। ठीक है, नोट करो। देन हम इरिवर्सिबल के लिए देखेंगे। और एक बात आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, वो क्या है? वो कुछ इस प्रकार है कि क्या है सर, किस प्रकार है? देखो, फॉर आइसोथर्मल अगर कंप्रेशन हो तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन हो तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, साइन बदल जाएंगे बस। ठीक है, हाँ, फॉर्मूलाज जो भी है वो सेम रहेंगे, फॉर्मूलाज विल रिमेन सेम, बट साइन विल गेट रिवर्स्ड। जो साइन है ना न्यूमेरिक वो फॉर्मूले में, वो क्या हो जाएंगे? रिवर्स, बिकॉज अब क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। मैंने एक्सपेंशन का केस पढ़ाया है, कंप्रेशन में फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जो साइन है वो अपोज रिवर्स हो जाएगा। नोट करो इसको। देन हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है इसके बाद? आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद इरिवर्सिबल और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। नेक्स्ट क्या है? आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो ध्यान से देखना इसको, आप किस तरीके से आप इसको समझते हो डिपेंड करेगा कि, है ना, आपके ये जो अलग अलग वर्ड्स का मतलब है ये कितना आपको क्लियर है। रिवर्सिबल में ये था कि अपना फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टेप एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहता था, प्रोसेस सर बहुत ही स्लो होता था। लेकिन अब बात आ रही है इरिवर्सिबल की, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? बहुत ही फास्ट होगा। और जो इंटरनल प्रेशर है ना, वो कहाँ पे आके रुकेगा आपका? वो आके रुकेगा आपका एक्सटर्नल प्रेशर पे, और वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि हियर प्रोसेस विल टेक प्लेस वेरी फास्ट। प्रोसेस जो है बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है कि नहीं? और क्या होगा? एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन विल कंटिन्यू टिल इंटरनल प्रेशर, है ना, जो सिस्टम के अंदर प्रेशर है, बिकम्स
इक्वल टू आउटसाइड वाला जो प्रेशर है बिकम्स इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर, तब तक एक्सपेंशन चलता रहेगा, ठीक है कि नहीं, है ना। चलो फिर वर्क का फॉर्मूला लिखो बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वही वाला चल रहा है, उसी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है सर, है ना। तो आप ये भी तो कह सकते हो सर कि यहाँ पे इनिशियल केस आपका ये है, इस समय आप प्रेशर कह रहे हो P1 है, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ वॉल्यूम V1 है, एक्सपेंशन हुआ तो जाहिर सी बात है वर्क सिस्टम ने किया होगा, इसीलिए, और अब प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया, वॉल्यूम कितनी हो गई, V2 हो गई, एक्सपेंशन का केस है, तो P2 कितना होगा, मेरे हिसाब से यार P2 जो है वो P एक्सटर्नल के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि अभी तो आपने ये बात लिखी थी सर कि प्रोसेस वहां पे जाके रुकेगा जब इंटरनल प्रेशर आउटसाइड वाले प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो पहले P1 था, P2 हो गया, प्रोसेस जो है वो क्या है, रुक गया है, तो P2 जो है उसको क्या मैं P एक्सटर्नल लिख सकता हूँ यहाँ से, है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P2 जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, P एक्सटर्नल के, तो यहाँ पे इसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, P2, और आइडियल गैस है तो V किस हिसाब से लिखोगे आप, V2 माइनस V1 है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो NR, ठीक है, NRT2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है वैसे भी सर, है ना, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, NRT अभी बाद में कॉमन कर लेंगे उसको, NRT, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, अपॉन में आ जाएगा यहाँ से P1 माइनस, सॉरी P2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आएगा NRT, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, देख लो आप यहाँ से, तो बस फिर फॉर्मूला आ गया आपके पास, बाहर कॉमन कर लो सर, माइनस NRT को, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, ठीक है, P2 अंदर जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस P2 अपॉन P1, तो ये फॉर्मूला रहने वाला है बच्चों किसका, वर्क का, वर्क का क्या फॉर्मूला रहेगा, ये माइनस NRT 1 माइनस P2 अपॉन P1, V2 के टर्म्स में इंफॉर्मेशन है तो वैसे हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वही जो आपको ध्यान रखना है, आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0, W का फॉर्मूला ये आ ही गया सर, ठीक है कि नहीं, और Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा माइनस W, और डेल्टा H भी यहाँ पे फिर N, जितने भी मोल्स हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और टेम्परेचर का चेंज अगर होता है तो, नहीं होता है तो ये भी 0 है फिर, ठीक है कि नहीं, बताओ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए क्या पता होनी चाहिए, बताओ, नोट करो, ठीक है, याद रखने वाली चीज मैंने ब्लॉक्स में बंद कर दी है, समझा दिया है आपको फॉर्मूला किस तरीके से आया है, तो हमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का केस किया है, और मैंने आपको कहा है कि कंप्रेशन में फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, बस जो साइन है ना फॉर्मूले में वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, क्लियर कर देते हैं बेटा, नोट कर लो आप, इसके बाद देखना नेक्स्ट, अगर कभी आपको दिया गया है कि एक्सपेंशन जो है फ्री स्पेस में हो रहा है या वैक्यूम में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो P एक्सटर्नल है वो 0 है, ठीक है, P एक्सटर्नल कितना है 0, तो वर्क डन भी 0 ही होगा, कहीं पे आपको ये वर्ड दिख जाए ना कि एक्सपेंशन इन फ्री स्पेस, तो सॉल्व ही नहीं करना है, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आइसोथर्मल है तो डेल्टा U 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर आइसोथर्मल है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन फ्री स्पेस अगर ऐसा है तो डेल्टा U 0 रहेगा, ठीक है, सारी चीजें 0 हो जाएंगी, Q भी 0, W भी 0, लेकिन वहीं पे अगर एडियाबैटिक के लिए हो, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो कहाँ पे, फ्री स्पेस में,
तो यहाँ से भी सर क्या, Q तो जीरो आना ही है, Q जीरो आना है, W जीरो आप बता ही रहे हो, तो यहाँ से भी डेल्टा U क्या आ जाएगा, जीरो। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि फ्री एक्सपेंशन में आके उनकी वैल्यू बन जाती है जीरो। ठीक है कि नहीं, बताओ, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एज इट इज आपकी चीजें रिपीट होंगी जब आप फिजिक्स में थर्मो पढ़ोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा जो काम की चीज है वो यहाँ पे डिलीवर कर दी जाएगी और क्वेश्चंस भी दिखाए जाएंगे कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है कि नहीं, बताओ। एक बार देख लो, फिर इसको हटा देते हैं यहाँ से, लैपटॉप नीचे को है। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस के लिए भी देख लो बेटा, आइसोकोरिक के लिए और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए, आइसोकोरिक के लिए और आइसोबारिक के लिए। ठीक है, तो आइसोकोरिक में क्या होगा, आइसोकोरिक में ये होगा सर कि डेल्टा V जो है वो जीरो रहेगा, और आइसोबारिक में तो प्रेशर का चेंज जीरो रहता है। क्या रहता है, प्रेशर का चेंज जीरो रहता है, बाकी चीजें वैसी रहेंगी। तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा U रहेगा Q प्लस W, है ना, यानी कि डेल्टा U बराबर आ जाएगा जो भी हीट वहां पे क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। चलो वो भी नहीं गिवन है तो आप ऐसे निकाल लेना, मोलर हीट कैपेसिटी की हेल्प से। ठीक है, तो ये बातें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है इन प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्क डन क्या आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V आ जाएगा। बाकी आप फिर चीजें निकाल ही लोगे, डेल्टा U है, डेल्टा H है, Q है, ये सारी चीजें जो हैं आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नोट करो इनको। नेक्स्ट देखना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, वर्क डन इन पीवी ग्राफ नेक्स्ट उसमें करेंगे, एक साथ कैसे हो सकता है ना। तो इसमें देखो आप, बात चलेगी बेटा किसकी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। कैसे बताओगे सर, क्या है इसमें, देखो अभी हमने आइसोथर्मल पढ़ा था, अब क्या है, एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक में आपको पता है सर क्या रहेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज हीट तो चेंज होगी नहीं। आप बिल्कुल थर्मली जो है इंसुलेटेड वेजल लोगे, उसके अंदर क्या रखोगे, आइडियल गैस रखोगे। हाँ सर, मान ली आपकी बात। अब देखो आप, और क्या रहेगा, और आपको पता है क्या, आपको पता है सर Cp माइनस Cv जो रहता है वो R के इक्वल रहता है, N मोल्स हैं तो NR कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप Cv से डिवाइड कर दो बेटा थ्रू आउट। ठीक है, किससे डिवाइड कर दिया आपने, Cv से। तो Cp अपॉन Cv तो ही पॉइजन्स रेशियो होता था, गामा। Cp अपॉन Cv क्या होता था, पॉइजन्स रेशियो, जिसको आप क्या बोलते थे, गामा बोलते थे। और Cv अपॉन Cv कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा NR अपॉन में कितना आ जाएगा, Cv आ जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यूज देखो। ठीक है, किसकी वैल्यू बता रहे हो सर, यहाँ से बेटा Cv की वैल्यू आपको काम आएगी। अभी बताता हूँ कहाँ पे, क्या आ गई, NR गामा -1। और गामा क्या होता था बच्चों, गामा पता है ना क्या होता है, पता है कि नहीं पता है यार, Cp अपॉन Cv का रेशियो होता है सर, और क्या होता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे डेल्टा U, डेल्टा U क्या रहता है बच्चों, Q प्लस W। Q तो जीरो हो गया, तो डेल्टा U कितना आ जाएगा, W। और डेल्टा U होता क्या है, NCV डेल्टा T। तो देखो आप Cv की वैल्यू पता लग गई आपको। ठीक है, तो यहाँ n लगाया है तो ये वाला मत लगाना। ठीक है, फॉर 1 मोल के लिए लिख लेना आप। तो डेल्टा U का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NR गामा -1, और डेल्टा T को लिखना चाहो तो T2 माइनस T1 लिख लो। ये किसका फॉर्मूला आ गया, डेल्टा U का। तो ये तो हमें पता ही थी सर बात, ये आपने यहाँ से प्रूफ कर दी। और सेम फॉर्मूला किसका रहेगा, W का, NR गामा -1 T2 माइनस T1।
सेम फॉर्मूला रहेगा किसके लिए, सेम फॉर्मूला रहेगा सर वर्क के लिए। दोनों चीजें क्या है, सेम, क्योंकि हीट का चेंज तो हो ही नहीं रहा है। तो देखा आपने, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में क्या फॉर्मूला लगेगा, ये गामा आपको गिवन होगा, या फिर आप Cp अपॉन Cv निकाल लेना। डिपेंड करेगा कि आइडियल गैस कैसी है, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, या फिर पॉली एटॉमिक है। ठीक है सर, हटा दें इसको। चल नेक्स्ट देखना बच्चों, वर्क डन इन पीवी ग्राफ। इसको यहाँ पे करा देते हैं। अब देखो हेडिंग भी अपनी खराब नहीं हुई है ना, हिसाब किताब से काम किया करो बचत करते हुए। अब उसको कैसे बताओ, वहाँ ब्लैक किया, अब वो क्या है, सही हो गया। अब आपके पास एज इट इज हेडिंग है। तो वर्क डन निकालना है आपको पीवी ग्राफ में। पीवी ग्राफ क्या होता है सर, प्रेशर और वॉल्यूम में जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, पीवी ग्राफ होगा। ठीक है, तो वर्क कैसे निकालोगे आप, तो वर्क निकालने का तरीका बच्चों ये है कि यहाँ पे जो वर्क होता है ना, वो इक्वल हो जाता है एरिया अंडर कर्व के। कर्व के नीचे जितना एरिया आ रहा है वो क्या हो जाएगा, का एरिया ही किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के। अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे इस पे, तब आपको ज्यादा बातें क्लियर होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना, अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन क्या रहता है। तो इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक दे रहा हूं बच्चों, उस पर ध्यान रखना। वो निमोनिक कुछ इस प्रकार है कि कलर दिखेगा, ये देखो दिख रहा है, ठीक है। उसके लिए निमोनिक है ये बत्तख। बत्तख की स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी है, बट निमोनिक यही है। ठीक है, तो क्या है इसमें बताओगे सर, थोड़ा सा देखो आप जरा। बी स्टैंड्स फॉर यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस। बी का मतलब क्या है यहाँ पे, बी का मतलब है आइसोबारिक प्रोसेस। टी का मतलब यहाँ पे क्या है, आइसो थर्मल प्रोसेस है। ए का मतलब है एडियाबैटिक। ठीक है, और टी से यहाँ पे रहेगा आपका आइसोकोरिक। ठीक है कि नहीं बताओ, ठीक है सर। चलो अब देखो, इसको ऑर्डर में लगाना है आपको। ठीक है, तो इनका वर्क मान लेते हैं हम W1, इसका वर्क मान लेते हैं, ये प्रोसेस है बेटा अलग अलग। ठीक है, ये W3 और ये कितना है, W4 है। अब इसको आपको वर्क के उसमें लगाना है। ठीक है, बताओ किस तरीके से लगाओगे आप, अलग अलग प्रोसेसेस में वर्क डन है आपके पास, अरेंज करो इनको। चलो सबसे ज्यादा सबसे कम बता दें, सबसे ज्यादा आइसोबारिक में और सबसे कम किस में हो जाएगा, आइसोकोरिक में। ऐसे कैसे सर, देखो बना के देख लो आप, ग्राफ बना के देखना बेटा। ठीक है, ग्राफ किस तरीके से आएगा देखना। पीवी कर्व बनाना है, क्या बनाना है, पीवी कर्व बनाना है। ये रहा पीवी कर्व। ठीक है, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो ग्राफ ये रहेगा। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ग्राफ ये रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ किसके लिए है बेटा, ये है आइसोबारिक के लिए। और ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए हो गया आपका, ये हो गया आइसोकोरिक के लिए। अब आप मुझे बताओ एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के लिए बताओ क्या कर्व रहेगा, बताओ जल्दी से देख के, तब तक चाय पी लेते हैं। देखो कर्व की जो शेप रहेगी ना वो मैं बता देता हूँ, उसको फिर प्रूफ भी कर दूंगा। कुछ इस तरीके से रहता है कर्व। ठीक है, अभी बता देते हैं आपको क्या रहेगा। ये है बेटा आइसोथर्मल। ठीक है, और ये किसके लिए है, एडियाबैटिक के लिए। तो आप पिछले वाले पॉइंट को यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या,
पिछले वाले पॉइंट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हैं सर? अरे भाई एरिया अंडर द कर्व देख लो ना आप, जिसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा उसमें वर्क क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसमें एरिया अंडर द कर्व कम होगा उसमें क्या होगा? वर्क कम होगा। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखो, नोट करो इसको, क्या ऑर्डर आ जाएगा सर? सबसे ज्यादा W1 है बिकॉज उसके अंदर का एरिया क्या है? ज्यादा है। देन उसके बाद आइसोथर्मल है, ठीक है, आइसोथर्मल का W2 रखा था। फिर क्या आ जाएगा? एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के नीचे ये कर्व है। देन इसके नीचे तो सर कुछ है ही नहीं, 2 डायमेंशनल स्पेस है ना। और आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल्टा V कांस्टेंट, यानी कि वर्क कितना हो जाएगा? 0। तो ये ऑर्डर रहेगा बेटा अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। याद रखने का मैंने ट्रिक भी बता दिया अब तक, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये तो एक्सप्लेन हो रहा है, सेल्फ अंडरस्टूड है कि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में ऐसा कर्व क्यों आ रहा है उस बात को हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको मैथमेटिकली। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लो। ग्राफ पहचानने को आता है, याद होगा तो हो जाएगा। समझा भी देते हैं इसको किस तरीके से हो रहा है ये। चलो एक बार देख लो आप, फिर हटा देंगे इसको यहाँ से। ठीक है, देखना। अब हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा इसको, कंपैरिजन होगा यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक वर्क। इन प्रोसेस में जो वर्क होगा ना उसका हम क्या करने जा रहे हैं? कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो आइसोथर्मल के लिए आपको पता है इक्वेशन, आइसोथर्मल की इक्वेशन पता है ना। और आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी, टी कांस्टेंट, फिक्स्ड अमाउंट के लिए एन कांस्टेंट हो जाएगा सर, आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। तो आप यहाँ क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा पीवी इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। पीवी इक्वल टू क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। चलो इसको इंटीग्रेट करो बाई पार्ट्स। ठीक है, पी ऐसे ही छोड़ा, ठीक है, डीवी कर दिया, प्लस P को इंटीग्रेट किया, V ऐसे ही छोड़ दिया। कांस्टेंट का सॉरी डिफरेंशिएट कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है? 0। तो आपको PV कर्व का स्लोप क्या मिलेगा? अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है आपका चेंज इन y एक्सिस माइनस, मतलब डिवाइड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस के। तो यहाँ पे P का चेंज y एक्सिस पे प्रेशर है तो ये dp, और वॉल्यूम x एक्सिस में है तो dv। तो अगर मुझे dp अपॉन dv मिल जाए, ठीक है, तो वही निकाल रहे हैं सर। dp को यहीं छोड़ो, इसको इधर खिसकाओ, dv को नीचे लाओ, ये कितना हो गया? माइनस पी अपॉन वी। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है आइसोथर्मल के लिए? माइनस पी अपॉन वी। एडियाबैटिक के लिए ट्राई करोगे आप? करो तो। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्लोप फाइंड करो, dp अपॉन dv फाइंड करो। इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूं, pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये लो। ठीक है, pv और v की पावर गामा है, pv होल पावर नहीं है, v की पावर गामा है। चलो इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों और dp अपॉन dv की वैल्यू निकालो। देखना आप, कंपेयर करना आइसोथर्मल से ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, कंपेयर करके बताओ। स्लोप यहां से आपको पता ही लग गया, dp अपॉन dv है। स्लोप क्या है? dp अपॉन dv है। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू निकलवा रहे हैं आपसे। बताओ पहले v को इंटीग्रेट करें जैसे यहां किया था, तो ये ना पावर है, तो पावर क्या आ जाती है? आगे आ जाती है p ऐसी छूटा बेटा गामा, और एक से कम भी हो जाती है तो गामा -1। ठीक है, और v है तो dv प्लस, अब v गामा को ऐसे ही रखो, आप p को डिफरेंशिएट करो तो dp, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको सही से रीअरेंज कर लो सर, dp अपॉन dv चाहिए आपको, तो dp इधर रखा, ये माइनस गामा
पी वी की पावर गामा माइनस 1 dv। इंटीग्रेशन वो सॉरी डिफरेंशिएशन है यार, ये आपको आना चाहिए। बाई पार्ट्स की तरीके से भी हम बोल सकते हैं। अगर दो चीजें हमें एक साथ डिफरेंशिएट करनी होती हैं तो पहला कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरा एज इट इज रखो, पहले का डिफरेंशिएशन करो और दोनों को ऐड। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो आप dv को नीचे लाना ताकि स्लोप बन जाए, और ये कितना हो जाएगा माइनस गामा v की पावर गामा माइनस 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा v गामा आ जाएगा। p तो यहाँ पे है ही है, p को मत भूल जाना सर, ठीक है। तो v की पावर ऊपर है गामा माइनस 1, नीचे है गामा, तो इसको सॉल्व कर लो आप, ऊपर आके भी गामा हो जाएगा। तो गामा माइनस 1 माइनस गामा, गामा से गामा कैंसिल होगा जब ये ऊपर आएगा, तो dp अपॉन dv माइनस गामा, ठीक है, और v की पावर माइनस 1। अगर इसको अच्छे से लिखते हो आप तो माइनस गामा p अपॉन v आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखो यार, यहाँ पे जो स्लोप है और यहाँ पे जो स्लोप है उसमें अंतर है गामा का, है ना। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वर्क इन, या स्लोप कह लो, है ना, स्लोप कह लेते हैं इसको, स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल 1, ठीक है कि नहीं। आइसोथर्मल के हिसाब से उसका कितना है गामा टाइम्स है। तो इसीलिए जो कर्व आता है बच्चों आइसोथर्मल के लिए कम बेंड होता है, एडियाबैटिक के लिए क्या रहता है ज्यादा। तो ये आपका आइसोथर्मल के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया एडियाबैटिक के लिए। नीचे कर दें इसको, ये लो, ये रहा आपका आइसोथर्मल के लिए, और ये किसके लिए है एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं वर्क डन अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा ज्यादा होगा, बिकॉज उसके अंदर का एरिया क्या है ज्यादा है, और यहाँ पे एडियाबैटिक के नीचे का एरिया क्या है कम, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया वर्क डन डिफरेंट प्रोसेसेस में क्या रहेगा, ठीक है। देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम है तो नोट कर लो आराम से, उसके बाद आपसे बात करेंगे। बताओ छाप लिया इतना, आप लोग बहुत जल्दी से। अगर वहीं पे अगर आपसे साइक्लिक प्रोसेस की बात करी जाती है तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहेगा कि अगर मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे आप एरिया अंडर द कर्व करके, फिर अगर आपसे वो साइन पूछते हैं, ठीक है, तो साइन पूछते हैं तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आप कैसे चल रहे हो, अगर आप चल रहे हो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलने की वजह से, है ना, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज से इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव, तो वर्क डन कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ये प्लस का साइन है बच्चों, ठीक है कि नहीं बताओ। ये बात क्लियर है आपको, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं, देख लो एक बार, नोट करके लिख भी लेना। अब देखो आप क्वेश्चंस को ट्राई करो। 1 mole of an ideal monoatomic gas is subjected to change as shown in the graph। ग्राफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, बताओ ग्राफ विजिबल है, नहीं है तब इसको और डार्क कर देते हैं। देखो इस तरीके से है बेटा, ये एरो बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये वैल्यूज दे रखी हैं 1.0, ये दे रखा है 0.5, यहाँ दे रखा है 20, यहाँ दे रखा है 40, वैसे ही 4 बना दिया हमने। और इधर क्या है बच्चों प्रेशर है, और इधर वॉल्यूम है। प्रेशर बाहर में है यहाँ पे, ठीक है, जो प्रेशर है ना इधर को वो किस में दिया है बाहर में दिया है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम दी है वो लीटर में दी है। तो बताओ
कितना वर्क होगा यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया भी कि वर्क डन कैसे निकालना है, तो बताओ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एग्जैक्टली फिगर तो सर ये कोई है नहीं, सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल, तो कर्व क्या माने हम, तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। और सिंस वर्क क्या होता है, वर्क होता है सर पाथ फंक्शन, तो आप हर पाथ पे वर्क कैलकुलेट करो, उन्हें ऐड कर लो, आपको टोटल वर्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 से 2 जाने पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं वर्क डन निकालूं 1 से 2 वाले प्रोसेस में, तो इस समय प्रेशर कांस्टेंट है, और जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ध्यान से देखो बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 1, और जो वॉल्यूम में चेंज आया है वो 20 से 40 हुआ है, यानी कि V2 माइनस वी1 क्या हो रहा है, V2 माइनस वी1 है। तो कर दो आप यहाँ पे, फिर V2 कितना है, V2 है 40 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेगेटिव का ध्यान, साइन का ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड पूछा है हालांकि, -20, और प्रेशर की यूनिट क्या है बार, वॉल्यूम की क्या है लीटर, तो ये आंसर मतलब अभी किस में आया है, लीटर बार में, बाद में जरूर जूल में पूछा है, हम कन्वर्ट कर देंगे उसको। नेक्स्ट देखो आप 2 से 3, अब वर्क किस में देखना है, 2 से 3 में देखना है, बताओ करो कैलकुलेट। 2 से 3 के लिए सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, 2 से 3 में क्या है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट अगर है तो ये टर्म 0 है, और ये टर्म 0 है सर, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब देखो आप 3 से 1 कैलकुलेट करो, 3 से 1 के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यार ये देखो ना आप, प्रेशर वॉल्यूम और सब्जेक्टेड टू शोन इन द फिगर वर्क डन, तो या तो ये आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल का केस है, पीवी कर्व ऐसा ही आता है वहां पे इनवर्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर माइनस एनआरटी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। ठीक है, वॉल्यूम क्लियरली विजिबल है, log 2 की वैल्यू भी दे रखी है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। टेम्परेचर तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था PV इक्वल टू NRT होता है, तो आप इसको ऐसे कर लो P1 V1। ठीक है, और नेचुरल लॉग कर लो इसको, अभी तो ln है, V2 अपॉन V1 नेचुरल लॉग करो, माइनस 2.303 P1 V1 लॉग V2 अपॉन V1, लगाओ बेटा वैल्यूज, P1 कितना रहेगा, 1 ही रहेगा सर, और क्या है, 2.303, V1 वॉल्यूम कितनी है 20 है, और log बेस 10, V2 कितना है 40, V1 कितना है 20, तो ये वैल्यू 2 आ गई। log 2 की वैल्यू बेस 10 पे याद रख लो 0.3010 होती है, और अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो यहाँ पे गिवन भी है, देखो क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, इसको सॉल्व करना आप, -2.303 इंटू 20 इंटू 0.3, और यहाँ से बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से हम आपको बताएंगे, आप अपने दिमाग की मदद से बताना, मतलब सॉल्व करना इसको, बताओ 2.303 इंटू 20 और कितना है 0.3, तो ये आ रहा है बच्चों -13.818। ये किस में आएगा सर, वर्क, ये वाला वर्क किस में आएगा, देखो आप, आर की यूनिट है ना इसमें, किसकी यूनिट है, आर की, और प्रेशर और वॉल्यूम है, अब तो आर हट गया, ये वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम है तो लीटर बार में ही आया होगा, किसमें आया होगा, लीटर बार में। इसको कन्वर्ट करना है आपको, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऐड तो कर लो इस वैल्यू को, ठीक है, और इस वैल्यू को ऐड करो, क्या आएगा सर, ऐड करके ये आएगा -33.818। ठीक है, इतना नोट करो, अब आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, आप ठीक है, ऊपर खिसकेगा क्या, किसका है, खिसक तो रहा है यार, जगह तो नहीं है, चलो यहाँ कर लेते हैं, देखना आप दोनों को ऐड करोगे तो जो टोटल वर्क आ जाएगा आपका 1 से 2, 2 से 3 जाने में, वो सब ऐड होके आ जाएगा -20 + 0, और ये कितना है -13.818।
818। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -33.818, बट इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट रहेगी लीटर बार। आपको जूल में बताना है, तो जूल में बताने के लिए क्या करोगे बताओ, कन्वर्जन याद है, लास्ट क्लास में भी हमने किया था इसका कन्वर्जन, बताओ कैसे किया था सर। भाई ऐसे किया था कि जो आपके पास ये रहेगा 1 लीटर बार, वो आपका आएगा इसके समथिंग अराउंड 101.3, ठीक है कि नहीं बताओ जूल। ये कहाँ गया, इसको आप कन्वर्ट करो और बताओ। यही तो बताया था, नहीं बताया था। 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको लीटर बार में, तो सर 100 बताया था आपने, लीटर उसमें बताया, 100 से कर दो कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 से कर लो। लो इसको कितना कर लो, 100 कर लो। लीटर एटीएम होता तो ये रहता, ठीक है, और तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा, जूल में आएगा। आप देख लेना किलो जूल में पूछा है या किस में पूछा है, तो वर्क हो जाएगा आपका 3381.8 जूल, ठीक है। किलो जूल में पूछा होगा तो 3.38 हो जाएगा। बताओ क्लियर है, ये आंसर होगा बेटा, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, देख लो अलग अलग प्रोसेस में वर्क निकाला है, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया है। हटा दे इसको यहाँ से, ठीक, देख लो एक बार फिर से, ठीक। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन, रिसेंट है, देखो 2023 में जूल में पूछा है, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये भी फिर नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, नहीं सर ये तो क्लियरली विजिबल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय अ गैस दैट अंडरगोज अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन। मैंने कहा था एरिया अंडर द कर्व से क्वेश्चन आता है, मतलब वर्क कैलकुलेट करने को आता है ग्राफ की हेल्प से, तो ग्राफ आपको दिया हुआ है, वैल्यूज भी आई थिंक क्लियरली विजिबल है, ठीक है, और ये क्लोज फिगर है, कर्व है, आपको किस टाइप का दिख रहा है बताओ, कर्व कैसा दिख रहा है आपको। सर हमें तो ये ट्रेपीजियम दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ट्रेपीजियम दिख रहा है, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दो आप यहां से, कैसे आता है सर, देखो वर्क डन होता है बेटा एरिया अंडर कर्व, और ये जो कर्व से एरिया इंक्लोज हो रहा है वो ट्रेपीजियम का है, तो आपको एरिया ट्रेपीजियम का निकालना है, वो कैसे होता है सर, ठीक है, वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड देखो क्या क्या है यहाँ पे, पैरेलल साइड एक तो ये है सर, ठीक है, एग्जैक्टली तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसको किससे मानोगे आप, 8 से मान लो, ठीक है, और ये कितनी है 12, तो हाफ 8 प्लस 12, फिगर क्लियरली विजिबल है ना, और हाइट देखो ये हाइट कितनी है 8 है, तो इसको कैंसिल करोगे 4, और 12 प्लस 8 20 इंटू 4 80, तो आपका आंसर आएगा 80, और किस में आएगा, प्रेशर बेटा पास्कल में है, और वॉल्यूम किस में है, मीटर क्यूब में, तो आंसर क्या हो जाएगा 80 पास्कल मीटर क्यूब। बताओ क्लियर हुआ कि वो कॉन्सेप्ट क्यों बताया गया था, इसलिए बताया गया था, नोट करो 2020 में आया है क्वेश्चन, ठीक है, और रिपीट होने के चांसेस हैं, बिकॉज सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व, वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है कि नहीं, बताओ क्लियरली विजिबल है, मुझे तो सही दिख रहा है यार सामने, आप देख के बता देना। नेक्स्ट देखो ये वाला डायग्राम, ये आया है सर मस्त है ना, बहुत प्यारा, सिलेंट है ना,
सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट ना, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, दिख रहा है ना वैसे ही देखो। 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम स्टेट 1 to state 2 as shown in the figure. The magnitude of work done for the expansion of gas from state 1 to state 2 at 300 Kelvin is। ठीक है सर, कर लेंगे। यहाँ से यहाँ वर्क तो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप, पीवी कर्व है, क्या दिया हुआ है, पीवी कर्व दिया है, और पीवी कर्व दिया है तो क्या करेंगे हम, तो हम एरिया अंडर पीवी कर्व तो निकालते, बट उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप फॉर्मूला लगा दो आइसोथर्मल वाला। क्या लगा दो, आइसोथर्मल का फॉर्मूला लगाओ। 1 मोल दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर W, ठीक है, -2.303 nRT log बेस 10, और वॉल्यूम दी है क्या, नहीं दी है, तो प्रेशर वाला लगाना बच्चों, P1/P2। वॉल्यूम दी होती तो V2/V1 लगाते, बस इतना ध्यान रखना है। टेम्परेचर दिया ही है शायद 300 केल्विन, बस फिर हो जाएगा। -2.303 आर की वो वाली वैल्यू लगाएं जिसमें जूल आता है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सर आप क्या बता रहे हो, उन्होंने खुद ही दे रखी है, देखो आर की वैल्यू 8.3 होगी, 83 भाई दी भी है, गलत सलत बता रहे हैं, इसलिए कोई कुछ बताएगा तो हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। देखो गलत वैल्यू दे रखी है, 8.3 की क्या दे रखी है, गलत वैल्यू दे रखी है, ठीक है कि नहीं बताओ। तो इसलिए आपको इसको ऐसे यूज नहीं करना है, ठीक है। और P1 कितना है, 1, और ठीक है स्टेट 1 ये है, तो P1 कितना है, P1 2 है सर, और ये है 1, तो log 2 की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है कि नहीं। चलो सॉल्व कर लो फिर आप, -2.303 इंटू 1 तो 8.314 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010। यहाँ से जो आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका किस में आ जाएगा, जूल में। बता दें सॉल्व करके, देखो फिर कहोगे यार ये आंसर तो बताते ही नहीं है ना, बस वैल्यू लगा के छोड़ देते हैं। तो आंसर निकाला करो यार, है ना, आंसर मैच होता है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और कुछ बात थोड़ी है। तो ये आ रहा है 5 पॉइंट, इतना कम कैसे आ रहा है, चल 5 पॉइंट, कैलकुलेटर थोड़ी गलत बताएगा। ये लो, तो नियरेस्ट इंटीजर में जब राउंड ऑफ कर दोगे तो हमारे हिसाब से -6 जूल विल बी द राइट आंसर। देखो लास्ट ईयर आ रखा है क्वेश्चन, उसी फॉर्मूले पे है, तभी मैंने कहा था फॉर्मूला याद होंगे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी समझने के लिए अपनी डेरिवेशन है, किसी को भाई बताना है कि ये फॉर्मूला ऐसे क्यों आया है, किसी हजम ही नहीं हुआ, हजम कराने के लिए डेरिवेशन है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है। देख लो, नोट कर लेना क्वेश्चन सहित। नेक्स्ट देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वर्क डन। तो ग्राफ दिए हैं, और ग्राफ दिए हैं तो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। एक बार मैं इनको और हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। देखना आप यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार है बेटा, ये साइक्लिक ऐसा प्रोसेस है, इससे जा रहा है। यहाँ पे क्या है, ये नाम भी दे रखा है, अभी नाम भी बताएंगे आपको। इसको भी आइसोथर्मल कह रहे हैं, बट ये आइसोकोरिक होना चाहिए, ठीक है, और इसको आइसोथर्मल कह रहे हैं, ठीक बात है इनकी। एरिया अंडर द कर्व देखना बेटा, इन दोनों में तो वैसे ही बहुत कम एरिया है, इसमें अगर आप देखोगे पीवी कर्व हैं, सारे सारे क्या है बेटा, पीवी कर्व, यहाँ तो 0 ही है। इन दोनों में फैसला है सर, इन दोनों में फैसला करना है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ ज़्यादा एरिया नज़र आएगा आपको, तो बी क्या हो जाएगा, सही आंसर, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है कि नहीं बताओ। एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है ना, 2022 में आया है, और ये क्वेश्चन शायद नीट में आ रखा है, इसलिए सर ने जे नहीं लिखा है उसमें। चलो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं। ये देखो आप, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स विच डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बताओ कौन आइसोथर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, है ना ग्राफ, बताओ। फिर से बना दूं एक बार, ये देखो, ये दिए हुए हैं यार, पहला ग्राफ ये दिया है P वर्सेस 1/Vm,
और इसके लिए कर्व ऐसा है। देन दूसरा ग्राफ आपको दिया है कुछ इस प्रकार, पी से मोलर वॉल्यूम ऐसा दे रखा है, और तीसरा ग्राफ जो है, तीसरा ग्राफ है पी वी एम, ये कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये दे रखा है आपको कुछ इस प्रकार। बताओ ठीक है कि नहीं। अब देखो आप आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए चेक करोगे अगर, तो आइसोथर्मल कंडीशंस क्या होती हैं। आइसोथर्मल का मतलब है सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, एन और आर अपने आप में कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कि आप कुछ भी प्रेशर बदलो सर, कुछ भी वॉल्यूम बदलो, पी और वी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। जिस ग्राफ को कौन शो कर रहा है, सी ऑप्शन। देन पी और वी में कैसा रिलेशन रहेगा, इनवर्स रिलेशन रहेगा, ठीक है कि नहीं। और P और 1/v की अगर बात करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, y इक्वल टू mx, तो ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसलिए ए और सी ऑप्शन सही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर विल बी द डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देना है बेटा इन चीज़ों पे। ग्राफिकल क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है कि नहीं, तो इन पे फोकस रखना है। और आइसोथर्मल का था, तो आइसोथर्मल का कर्व आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, व्हेन 5 मोल्स ऑफ हीलियम गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम वर्क डन इज। ठीक है, आपको वर्क डन निकालना है, और मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम दिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, याद है अभी तो पढ़ा ही था सर, आइसोथर्मल रिवर्सिबल क्या था फॉर्मूला आइसोथर्मल रिवर्सिबल का, सर ये था -2.303 nRT log बेस 10, और वॉल्यूम है तो V2/V1, प्रेशर होता तो P1/P2 हो जाता। लगाओ बेटा वैल्यूज, टेम्परेचर दिया है ना, हाँ सर सारी बातें गिवन है, तो बस वैल्यूज पुट करनी है। आर की वैल्यू भी दे रखी है, बताओ, पिछली बार गलत दी थी, इस बार सही है। देन टेम्परेचर 300 केल्विन, और बाद में वॉल्यूम कितनी हो गई, 20 लीटर, पहले 10 थी, तो 20/10 यानी कि 2, log 2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वो भी बता देंगे सर, दी है ऊपर 0.3010। तो बस इन सबको मल्टीप्लाई करना, आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, यूनिट क्या रहेगी बेटा, जूल में आएगा। आंसर किस में आएगा, जूल में। और जो भी आंसर आए उसको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ जरूर करना, बिकॉज उसी फॉर्म में वो आंसर क्या है आपका, एक्सेप्टेबल होगा। तो 2.303 इंटू 8.3 इंटू 300 और इंटू 0.3010, तो ये आ रहा है 1726। ठीक है, एग्जैक्टली ही आ गया, तो ये आपका क्या है, आंसर है। बताओ क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन भी 2022 में है, आपको बस प्रोसेस का नाम देखना है बेटा। मोल्स 5 थे यार, मोल्स तो लगाए नहीं सर आपने, एक वैल्यू यहाँ पे रह गई, कौन सी, मोल्स की। 2.30 nRT होता है ना, n की वैल्यू तो पुट ही नहीं करी है यहाँ पे, तो उसको भी करो फिर। ये n की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, 2.303, n की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 रहेगी। 2.303 n की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 रहेगी। ठीक है, तो इस 5 को भी पुट कर लेना, ताकि जो है वो आंसर में जो मिस्टेक हो रही थी, 5 से मल्टीप्लाई होके फिर और हो जाएगा ना, तो क्यों हटाया सर, इसी में आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते आगे। भाई इतनी तुम्हारी जितनी अकल नहीं है ना अपने पास, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास 8630। ठीक है, देख लेना भाई, गणित का थोड़ा है वीक मामला अपना, तो आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी फॉर्मूला यही लगेगा। क्यों, क्योंकि कैसा केस था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वाला, तो ध्यान रखा करो इन चीजों का। वॉल्यूम का चेंज दिया था, इसलिए वॉल्यूम के टर्म्स में लगा दिया। और है क्या सर, हाँ है, तो देखो अभी 4 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। पकड़ में आ गया वर्ड, क्या है, इनटू वैक्यूम,
और वैक्यूम में जब भी एक्सपेंशन होगा सर, आपने कहा था फ्री स्पेस, पी एक्सटर्नल 0 होगा, पी एक्सटर्नल 0 होगा तो वर्क डन 0 होगा। पूछ क्या लिया इन्होंने, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। आइसोथर्मल भी कह रहे हो, वैक्यूम भी कह रहे हो। आइसोथर्मल की वजह से डेल्टा यू 0 होगा, वैक्यूम की वजह से पी एक्सटर्नल 0, यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये दोनों 0 ही है तो आपको पता है फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये 0 है भाई साहब, ये 0 है, तो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी, कहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा इसमें, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन दिस एक्सपेंशन इज 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लीटर क्यों लगाया है यहाँ पे, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, लीटर नहीं आएगा, बताओ। क्लियर हो गया। तो देखो इस तरीके का भी क्वेश्चन है, 0 आंसर लिखने के हमको 4 मार्क्स दे रहे हैं। कहीं फॉर्मूला मत लगा देना, बोले 4 लीटर से अब 20 लीटर हो गया, 420 कहलाओगे तुम। ठीक है कि नहीं, बताओ। नेक्स्ट देखना है, कुछ नहीं है, फिर नहीं है तो हमारी तरफ से 2 शब्द आपके लिए हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं, शायद थर्मोकेमिस्ट्री रहेगी। ये पोर्शन तो कवर हो गया है। ठीक है, चलो तब तक आप लोग रिवाइज करके रखना इसको। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और होपफुली शायद थर्मोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन होगा, वो अलग से भी पढ़ा देते हैं लोग, बट थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। एंथैल्पी पढ़ लिया ना, तो वहाँ पे अब एंथैल्पी का चेंज पढ़ना है अलग अलग प्रोसेस में। देन फिर आपका सेकेंड लॉ है। ठीक है, और 2-3 थर्मोडायनेमिक टर्म्स और हैं अपने डिटेल में, क्या वो एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, और एक एपरेटस होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, तो उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो फिर अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक रिवाइज करते रहो।